नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरना डिजिटल हब में। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी को क्रिएट करने के बाद हम वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, कैसे हम बैलेंस शीट देखते हैं और कैसे हम कंपनी की सारी डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप और जिसको आप शेयर कर रहे हैं उसको भी जानकारी मिल सके कि हम टैली में कैसे कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि टैली में हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ कंपनी के ऑप्शन में क्लिक करना है। कंपनी के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ क्रिएट का एक ऑप्शन आ जाएगा। हम जैसे क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखिए हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। जैसे ही नया इंटरफेस ओपन हो जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं जिसे हमें यहाँ भरना है, जैसे कंपनी नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री। तो हमें कंपनी नेम भरना है, जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है आदित्य बिरला ग्रुप। हम यहाँ कंपनी का नाम डाल देंगे। मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हम एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस वहाँ डालिएगा जहाँ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, जहाँ की हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ का पिन कोड डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम स्टेट में आ जाएंगे, हमारी कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर है तो हम मध्य प्रदेश डाल देंगे, हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में रजिस्टर है। उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड जहाँ आपकी कंपनी रजिस्टर है जिस एड्रेस में उसका पिन कोड डाल देते हैं। हम जैसे यहाँ पिन कोड डाल दिए। फिर टेलीफोन नंबर अगर आपकी कंपनी का है तो टेलीफोन नंबर डाल दिया जाएगा, अगर नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डाल देंगे, जैसे कि हमने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, आपकी कंपनी का जो मेल एड्रेस है वो मेल एड्रेस डाल दीजिएगा। वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट डाल देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ हमसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म। तो आप जानते हैं कि कंपनी का जो पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। जैसे यहाँ बिगनिंग फॉर्म पूछ रहा है 1 अप्रैल 2026 डालेंगे। विद बिगनिंग फॉर्म हम यहाँ पास डाल देंगे 31/03/2027, क्योंकि हमारी कंपनी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए ही वैलिड होती है। उसके बाद करेंसी सिंबल में हम सेम रहने देंगे इंडिया की। उसके बाद हम INR में क्लिक करेंगे और फिर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे देखिए इस तरह का हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। अब इसके बाद यहाँ आदित्य बिरला ग्रुप में हमें क्या क्या सेटिंग करना है, उसके लिए शो मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। हम यहाँ एस करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेंटेन अकाउंट, हम सारी चीज़ों में यस रहने देंगे। आप ये देखिएगा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर यस करिएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो नो रहने दीजिएगा। इधर देखिए हम GST में चले गए हैं। अब GST में हमें कुछ चीज़ें भरनी होंगी, जैसे कि स्टेट मध्य प्रदेश, रेगुलर टाइप हम रेगुलर GST लेते हैं, हम यहाँ नो कर देंगे। GST UI नंबर डाल देंगे, जो भी आपका GST नंबर होगा वो GST नंबर डाल दीजिएगा यहाँ। फिर इसके बाद आप पीरियड GST और मंथली भरते हैं क्वार्टरली, हम मंथली भरते मंथली लेंगे। फिर GST यूजर नेम, जिसके नाम से GST रजिस्टर है उसका यूजर नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद मोड ऑफ फिलिंग हम यहाँ छोड़ देंगे और ई इनवॉइस एप्लीकेबल यस कर देंगे, क्योंकि हमें इनवॉइस बनाना होता है। ई-वे बिल डिटेल में हम जाएंगे, ई-वे बिल एप्लीकेबल करेंगे यस, और उसके बाद हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे देखिए इनेबल टैक्स डिडक्शन TDS का ऑप्शन आ जाएगा, हम यहाँ यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे हमसे यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, हम 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। फिर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, हम वही फिर से 10 नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। डिडक्शन टाइप कंपनी इंडिविजुअल, जो आपकी कंपनी है वो हम डालेंगे, अगर कंपनी है तो कंपनी डाल देंगे, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल क्लिक कर देंगे। अभी हम कंपनी का कर रहे हैं तो हम कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर हम ब्रांच छोड़ देंगे, फिर हम सारी चीज़ें छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर हम ऑनलाइन एक्सेस में आ जाएंगे। इनेबल ब्राउजर एक्सेस टू रिपोर्ट एस कर देंगे। इनेबल टैली NET सर्विस, अगर आप नेट के द्वारा सर्विस या रिमोट एक्सेस करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। अदर ऑप्शन में इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक QR कोड हम नो कर देंगे, क्योंकि हम इससे कोई पेमेंट लिंक नहीं भेजते हैं। फिर इसके बाद मार्क मॉडिफाइड वाउचर यस करेंगे। उसके बाद हम सारी चीज़ें एक बार क्लियर से देख करके यस कर लेंगे। जैसे ही हम यस कर लेंगे यहाँ पर देखिए हमारी आदित्य बिरला ग्रुप नाम की एक कंपनी क्रिएट हो जाएगी।
अब कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इसी कंपनी के अंदर हमें वाउचर एंट्री भी करना है। वाउचर एंट्री करने के बाद जो डे बुक होती है हमें डे बुक भी देखना है। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लिक करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर दिखा रहा आदित्य बिरला ग्रुप में भी कोई एंट्री नहीं है, इसलिए हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा रहा। बैलेंस शीट में हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, लायबिलिटी दिखा देती है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता है। जैसे जैसे हम इसमें काम करेंगे बैलेंस शीट अपने आप बनती जाएगी। तो दोस्तों यह तो थी आज की हमारी कंपनी क्रिएट करने की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।